दादा ने अपनी संपत्ति बेटों के नाम कर दी। उसने वृद्धावस्था आई तो उसने कहा भाई अब जितनी संपत्ति है सब बेटे के नाम कर दी। 2-3 बच्चे थे उसके, बराबर हिस्सा उसने तीनों बच्चों को दे दिया। अब बच्चे तो नौकरी चाकरी काम धंधे वाले सुबह से स्नान करके भोजन प्रसाद पाकर के अपने काम धंधे से चली जाएं, घर में रहे बहुएं। तो दादा ने जब तक दान ना दी थी, पहले अपने बेटे को जब तक नाम से नहीं करी थी, तब तक तो बहुओं ने खूब सेवा की। महाराज गरम गरम हलवा लाए रोज, दादाजी ये पालो, कहीं रबड़ी बना ले, कहीं कुछ बना ले, क्योंकि दादाजी ने अभी तक नाम से नहीं करी थी। जब से नाम से करी है सबसे दादाजी से कहीं की पानी तक की न पूछे। दादा परेशान हो गया, समय से भोजन न मिले, बैठा रहे आंगन में, कभी इधर घर वाली बहू की तरफ देखे, कभी उधर वाली की तरफ देखे, कभी उधर देखे। अब वो तीनों बहू एक दूसरे के भरोसे, बड़ी सोचे वो छोटी ने ला दी होगी, छोटी सोचे कि बिचले ने ला दी होगी, और दादाजी तीनों के भरोसे भूखे मरे। भरोसे में बहुत परेशान रहने लगे दादा। एक दिन संयोग की बात, उन्हीं बाबा का एक दूर का मित्र मिलने के लिए आ गया। सो उसने देखा यार हमारे मित्र की तो ऐसी बुरी हालत कर दी इन बच्चे बहुओं ने, क्या करें। सो उसने पूछा यार तेरी ऐसी हालत कैसे हो गई। सो दादा ने कहा क्या बताएं भाई, जब तक संपत्ति हमने छोरों के नाम नहीं करी थी तब तक तो खूब सेवा होती थी, अब जब से संपत्ति दे दी है तब से तो कोई सेवा भाव हो ही नहीं रहे, पूछ भी नहीं रहे, बच्चे भी नहीं पूछ रहे, बहुओं की बात छोड़ो। बड़े दुखी हुए दोनों मित्र। तो उस दोस्त ने कहा देख एक मेरे पास उपाय है, तेरी सेवा तो कल से ही चालू हो जाएगी। क्या उपाय? बस जो उपाय है उसको गुप्त ही रखना, किसी से कहना मत है, अपने पेट में रख लेना, बात को छुपा के, इनसे मत कहना, तो तेरी सेवा होगी। उपाय क्या है? तो मित्र ने कहा एक काम करना, तो कल मेरे घर आ जाना अपने पड़ोस के गांव में, वही मैं सब बताऊंगा। अब यहाँ बात नहीं करें अपन, कहीं पोल पट्टी खुल गई, राज खुल गया, तो थोड़ा बहुत मेरा भी आना जाना वो भी बंद हो जाएगा तेरे घर। दूसरे दिन वो दादा अपने मित्र के घर गए। सोन के मित्र ने क्या करा, एक बड़ी संदूक में अच्छे पत्थर भर के रखे, पत्थर भर दिए अच्छे, और समझा दिया दादा को। वो संदूक में पत्थर भर के ताला लगा दिया और समझा दिया कि ये ताला मत खोलना है बेटे बहू के सामने, नहीं तो इसमें जो भरा इसी से माथा फोड़ देंगे तेरा, और ये ले जाना, तेरी बहुएं देखेंगी दादाजी इस पेटी में क्या है, तो कह देना कि मेरे दोस्तों को उधार पैसे दिए थे, उसने ब्याज समेत अब लौटाए हैं, वही पैसे से भरी पेटी है, तो खोलना मत उनके सामने है, यही बात है। हाँ ठीक है। अब वो दादा वो उधर से संदूक लेकर के आया, सो छोटी वाली बहू ने देखी, सो बड़ी को आवाज, अरे बहन सुनो, देखो तो आज बाबूजी क्या लेकर आए, ये संदूक। तीनों बहू तोड़ कर, तीनों कानाफूसी कर रही, कहाँ थी, क्या होगा, कहाँ से लाई, किसने दी। तो दादा अपने कमरे में गए, बैठे खाट पे संदूक रखी, सोई तीनों बहुएं पानी का गिलास ले आई, और तीनों ले दादा पानी पियो। दादा ने पानी पिया। सो बहू ने पूछा बड़ी ने, दादाजी ये संदूक कहां से लाए? दादा ने कहा बेटी वो मेरे दोस्तों को मैंने पैसे दिए थे बहुत पहले उधार, सो उसने ब्याज के सहित मुझे दिए हैं, वो इस संदूक में रखे हैं। और बड़ी ने सुना तो छोटी की तरफ इशारा करा, देखा अभी तो इतना और रखा है, बांट रखा है, पता नहीं कितने लोगों को दे रखा है इन्होंने।
हम लोगों को तो पता ही नहीं है। तो छोटी वाली गई तो कहा दादाजी आप तो चाय ले लो, चाय बना। बताओ जो बहू आज तक पूछती नहीं थी पानी की, वो चाय पिला रही है। ये गई तो कहा दे चाय रहने दे, दादाजी दिन भर के भूखे हैं, हलवा बना लाई, लियो दादाजी आप तो ये पालो। दादा समझ गए, देखा पेटी का चमत्कार, सेवा तुरंत ही शुरू हो गई, देर नहीं लगी। अब दादा करे क्या, उस पेटी को बिल्कुल 1 मिनट के लिए भी न छोड़े। वो जिस पलंग के ऊपर दादा सोता था उसी के नीचे रखी उसने। बहुएं सुबह शाम में झाड़ू लगाने आए तो दादा कहे बेटा उससे मत छेड़ना है, दूर से निकाल ले, दूर से, उससे नहीं छेड़ना। अब बहुओं के मन में तो वो लालच भर गया, पता नहीं कितनी मोटी रकम है, हमें तो हाथ तक नहीं लगाने देते। बहुओं ने अपने पतियों से कहा आपको पता है आपके पिताजी के पास तो अभी एक संदूक भर के माल और रखा है, उनके दोस्त ने दिया है। बेटों ने आकर के देखा दादाजी, हाँ बेटा मैंने दोस्त को दिया था, उसने दिया है। अब महाराज ऐसे ही चलता रहा, खूब सेवा हुई दादाजी की। एक दिन वही मित्र मिलने के लिए आया, उसने पूछा कहो क्या कुछ फायदा हुआ क्या नहीं? तो उससे क्या बोला, आपने तो मेरी सारी उलझन ही सुलझा दी। बस ऐसे ही गुप्त रखना इसको है, खोलना मत हो कभी भी, और चाबी भी छुपा देना, मिले नहीं बहुओं को। बहुओं ने खूब सेवा करी। कुछ समय बाद दादा मर गया। आप तो सारी बहन बेटी बुआ जी और सब गांव के लोग बैठने के लिए आए। लोग पूछे भैया कैसा क्या कार्यक्रम, कैसा क्या करना, तो छोरे क्या कहें, अच्छा करेंगे, कोई कम दिया हमारे दादा ने हमारे लिए, उन्हें तो यही भरोसा कि अभी एक संदूक और रखी है, अभी तो उसमें बहुत मालटाल होगा। सब बढ़िया चकाचक दादा का कार्यक्रम किया, अन्नदान वगैरह सब कार्यक्रम हो गया, हिसाब किताब सब जम गया। और फिर बेटों ने कहा कि चलो भाई आज वो संदूक खोलेंगे। सो बहुएं क्या बोली, अरे अभी रुक जाओ, अभी काय की जल्दी है? कहा क्यों? बोली इन भुआजी को तो चली जान दो पहले, इनके सामने खोलोगे तो इनको नहीं थोड़ा बहुत देना पड़ेगा, भुआजी उनके जान दो अपने अपने घर, फिर खोलना आराम से। थोड़े दिन में बुआ जी भी चली गई। एक दिन योग लगा तो सारी बहुएं और बेटे बैठे, चाबी न मिले सो एक ने पत्थर लाया, ताला तोड़ा, और जैसे ही ताला तोड़ा और जहां खोला तो महाराज पूरे पत्थर ही पत्थर भरे उसमें। और जहां पत्थर भरे सोई बेटे बहुओं ने देखा तो देखते ही रोना शुरू करा, हाय राम बुढ़ा हमको भी डुबा गया, और रोने लगे जोर जोर से। और रोने की आवाज बाहर तक गई तो लोगों ने पूछा यार 1-1.5 महीना हो गया दादा को तो मरे, अब ये बेटे बहू काय के लिए रो रहे हैं? तो कोई ज्ञानी क्या बोला, हो सकता है उन्होंने बहुत सेवा करी, दादाजी की आज याद आ गई होगी। तो ये संसार है, केवल आपके पास है तब तक आपकी सेवा करेंगे।